हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था रिवोल्ट ऑफ 1857। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द अर्ली 19th century organizations were dominated by wealthy and aristocratic elements. 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक संगठनों पर धनी एवं अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है दीज ऑर्गेनाइजेशंस डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। इन संगठनों ने प्रशासनिक सुधार तथा शिक्षा के प्रसार की मांग की। और थर्ड पॉइंट कह रहा है दीज वर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स थ्रू वायलेंट मीन्स। ये स्थानीय या प्रादेशिक स्वरूप के थे और हिंसात्मक तरीकों से सुधार की मांग करते थे। अब इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है हमको ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्ली 19th century organizations were dominated by wealthy and aristocratic elements। 19th century के शुरुआत में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस कौन चला रहे थे? वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक पीपल, धनी लोग। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल पीपल थे उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, उन्हें नहीं पता संगठन कितना शक्तिशाली हो सकता है। जो लोग वेल्दी थे, जो लोग एजुकेटेड थे, एरिस्टोक्रेटिक पीपल जो थे, सिर्फ उन्हीं को इस चीज का अंदाजा था और उन्होंने अपने लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उन ऑर्गेनाइजेशंस के मदद से वो लोग चाहते थे कि लोगों में जागरूकता फैले। तो फर्स्ट पॉइंट अपना सही है। सेकेंड क्या कह रहा है? These organizations demanded administrative reforms and spread of education। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी इनकी मेनली दो डिमांड्स थी। एक तो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आओ और एजुकेशन को सब तक पहुंचाओ। अब एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स कैसे लेके आओ? तो इनकी मेजर डिमांड थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और एजुकेशन को ये लोग कैसे स्प्रेड करेंगे? मतलब जो छोटे से छोटा आदमी है गांव में बैठा हुआ उस तक भी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। ब्रिटिशर्स के टाइम में एजुकेशन थी वो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचती थी। जो पैसे वाले लोग थे, जो पहले से ही एजुकेटेड लोग थे, सिर्फ उन्हीं तक एजुकेशन सीमित थी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि एजुकेशन सब तक पहुंचाई जाए। तो ये वाला पॉइंट भी अपना सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दीज वर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, छोटे छोटे रीजन्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चलती थी। और इनका डिमांड क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। और इन लोगों ने डिमांड कैसे रखी? थ्रू वायलेंट मीन्स। तो वायलेंट मीन्स यहाँ पे गलत है। इन लोगों ने अपनी जितनी भी डिमांड्स करी थी वो करी थी थ्रू पेटिशंस, अर्जियां दे देके। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लोग अर्जियां देते थे और कहते थे कि हमारे लिए ये रिफॉर्म्स लेके आओ। कोई भी तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू नहीं किया गया था। तो अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आर ट्रू। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में कौन से कथन सही हैं? It was formed in 1852 by merging the Landholders Society and the Bengal British India Society। इसका गठन 1852 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुआ था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट डिमांडेड रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिशियल्स। इसने उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती की मांग की थी। और थर्ड पॉइंट कह रहा है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ दिस एसोसिएशन वर पार्शियली एक्सेप्टेड थ्रू द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853। इस संस्था की कुछ मांगे आंशिक रूप से 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से स्वीकार की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में कुछ बातें दे रखी है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही है।
पहला पॉइंट कह रहा है इट वाज फॉर्म्ड इन 1852 बाय मर्जिंग लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये जो एसोसिएशन था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसको बनाया गया था 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी को और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला के बनाया था। तो अपना पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड कह रहा है इट डिमांडेड रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिशियल्स। जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हायर पोस्ट पे ऑफिशियल्स पोस्टेड थे, उन लोगों की सैलरीज की कटौती की मांग इन ऑर्गेनाइजेशंस ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि इनकी सैलरी जाती थी इंडिया के फंड से, मतलब इनका पैसा जो है वो इंडिया से जाता था, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खुद के अकाउंट से। इसीलिए इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन में जा रही थी, इससे हमारे को लॉस हो रहा था। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि ऑफिशियल्स की सैलरीज में कटौती की जाए। तो ये वाला पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ दिस एसोसिएशन वर पार्शियली एक्सेप्टेड थ्रू द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में, और इस चार्टर एक्ट से इन ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ हद तक डिमांड्स को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये बात भी सही है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not associated with the landholders society? इनमें से कौन था जो लैंड होल्डर सोसाइटी से एसोसिएटेड नहीं था? तो थोड़ी सी जानकारी पहले तो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में। बनी कब थी लैंड होल्डर सोसाइटी? 1838 में बनी थी। किस किस ने बनाई थी? तो द्वारिकानाथ टैगोर थे लैंड होल्डर सोसाइटी में, राजकमल सेन थे, दादा भाई नौरोजी और प्रसन्न कुमार टैगोर। प्रसन्न कुमार टैगोर थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो हु वाज नॉट एसोसिएटेड? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी कहाँ थे? दादा भाई नौरोजी का एक अपना इंस्टीट्यूट था 1866 में जो बना था। कहाँ बना था? लंदन में बना था। ये जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी है इसको इनिशियल फेज में बोला जाता था जमींदारी एसोसिएशन, और 1843 के अंदर एक और एसोसिएशन बना था जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के 1853 के अंदर बना था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब कौन थे इन तीनों एसोसिएशंस के मेंबर्स? कौन कौन थे, क्या क्या था, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। सबसे पहला लैंड होल्डर्स सोसाइटी, अपन ने अभी इनकी बात करी थी, 1838 में बनी थी। किस किस ने बनाई थी? द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव ने बनाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट 1843 में एक और इंस्टीट्यूट बना था जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। किसने बनाया था इसको? तो इसको बनाने में सबसे पहले तो द्वारकानाथ टैगोर, एक नाम आता है इसमें जॉर्ज थॉमसन,
और एक और नाम आता है पियरी चंद मित्र का। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 के अंदर बनी थी। द्वारिकानाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन और पियरी चंद्र मित्र ने इनको बनाया था। अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है 1838 प्लस 1843, इन दोनों ने मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1851 के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन कौन मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के? तो राधाकांत देव, और कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और हरीश चंद्र मुखर्जी। एक आदमी और थे जिनका नाम था मनमोहन घोष। हरीश चंद्र मुखर्जी एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था द हिंदू पेट्रियट। और ये जो मनमोहन घोष थे ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर थे। तो 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1843 के अंदर बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों को मिलाया 1851 के अंदर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, जिसके अंदर राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी और मनमोहन घोष थे। अब इसके अंदर कंफ्यूजिंग बात देवेंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि 1831 और 1843 की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अंदर था द्वारिकानाथ टैगोर और इसके अंदर है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये ध्यान रखना थोड़ी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड बाय शिशिर कुमार घोष? शिशिर कुमार घोष द्वारा कौन सी संगठन का स्थापना की गई? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा या फिर इंडिया लीग? तो शिशिर कुमार घोष का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था इंडिया लीग। कब बना था इंडिया लीग? 1875 के अंदर बनाया गया था। शिशिर कुमार घोष के बारे में एक और बात कि ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। और ये न्यूज़पेपर ये किसके साथ निकालते थे? तो शिशिर कुमार घोष का एक भाई था जिसका नाम था मोतीलाल घोष। इनके साथ मिलके ये एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। एक इंडिया लीग 1928 में भी बनी थी। 1928 में बनी थी। कहां बनी थी? लंदन में बनी थी। और 1828 वाले इंडिया लीग को किसने बनाया था? तो कृष्णा मेनन ने बनाया था। शिशिर कुमार घोष का इंस्टीट्यूट इंडिया लीग 1875 में बना। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका निकालते थे, अपने भाई मोतीलाल घोष के साथ मिलकर निकालते थे। एक और इंडिया लीग 1928 में लंदन में बनी थी और कृष्णा मेनन द्वारा निकालते थे, बनाई गई थी। अब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बनी थी 1876 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में और पूना सार्वजनिक सभा बनी थी 1870 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा किसने बनाई थी? दो जनों ने मिलकर बनाई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन। इन दोनों ने मिलके
इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा बनाई थी 1876 के अंदर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी दादा भाई नौरोजी ने। कब बनाई? 1866 के अंदर। और ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था ये कहां बनी थी? ये बनी थी लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था एमजी रेनाडे ने। तो अपना आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाता है, शशि कुमार घोष ने इंडिया लीग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा आर ट्रू? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अभी अपन ने इनके संस्थापक तो देखे ही थे। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष द्वारा बनाई गई, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स एंड अपोज्ड द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसने उच्च प्रशासनिक पदों के भारतीयकरण की मांग की और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा कम करने का विरोध किया। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा ने बोला कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उसके ऊपर इंडियंस को भी रिक्रूट करो। पहले क्या था? पहले सारी की सारी बड़ी बड़ी पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही उनको ही रिक्रूट करते थे। इंडियंस को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो इतने बड़े पद पर जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि इंडियंस को भी इतनी चांस दो कि वो इतने बड़े पद पर जा सकें और opposed the reduction of age limit in Indian civil service examination। 1878 के अंदर लॉर्ड लिट्टन जब वाइसरॉय था तब क्या हुआ, इन्होंने एक एक्ट निकाला जिसके अंदर इन्होंने बोला कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसके लिए मैक्सिमम एज 19 साल। पहले ये मैक्सिमम एज 21 साल थी। लॉर्ड लिट्टन ने इसको 19 साल से कम करके 21 से कम करके 19 कर दिया था। विच मीन्स अगर आप 19 साल के हो गए हो तो आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तो इस चीज का इसने विरोध किया था, तो ये बात सही है। इट वॉज लेटर मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। कांग्रेस बन गई थी 1885 में और 1886 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस के अंदर ही मर्ज कर दिया गया था। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। तो ट्रू कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। कुछ बातें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर और देखी जाए तो इसने लॉर्ड लिट्टन के वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया था। वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट को भी इसने अपोज किया था। एक था लिट्टन का आर्म्स एक्ट, इसका भी इसने विरोध किया था। और 1883 के अंदर एक इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया कॉन्फ्रेंस, उस इंडिया कॉन्फ्रेंस को भी इसने स्पॉन्सर किया था। अब किसने ऑर्गेनाइज करी इंडिया कॉन्फ्रेंस? इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी रामतनु लाहिरी ने। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इंडियंस को रिक्रूट करो। जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था, पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज लिमिट को 21 से कम 19 बनाया, इसको इसने विरोध किया और इसको 1886 में कांग्रेस के साथ में मर्ज कर दिया गया। इसने वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया, इसने आर्म्स एक्ट का भी विरोध किया और इसने 1883 के अंदर जो इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उस इंडिया कॉन्फ्रेंस को इसने स्पॉन्सर किया था। जो किसने करी थी?
इसने रामतलु लाहिरी ने करी थी। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग आर एसोसिएटेड विथ। बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग किससे जुड़े हुए थे? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग एसोसिएटेड थे? तो इंडिया लीग हमने देख ली, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हमने देख ली, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा हमने देख ली। पीछे कौन सी बची? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मतलब ये तीनों किससे एसोसिएटेड है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से ये लोग जुड़े हुए थे। कब बना था ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? 1885 में बना था। इंडिया लीग हमने अभी देख लिया था, किसका था? शिशिर कुमार घोष का था। कब बना था इंडिया लीग? 1875 में बना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नौरोजी ने बनाया था। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। तो इसका सीधा सीधा आंसर निकलता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में गलत कथन चुनिए। एस्टैब्लिश्ड इन 1870 बाय एमजी रेनाडे, 1870 में एमजी रेनाडे द्वारा स्थापित था। सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार और जनता के बीच में इसने एक सेतु का कार्य किया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट डिमांडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, इसने ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है इट सपोर्टेड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। पूना सार्वजनिक सभा 1857 में बनी थी, एमजी रेनाडे ने बनाई थी। बिल्कुल सही बात है। इसने गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम किया था। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों से भी बात करती थी और लोगों की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती थी। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट और कॉमन पीपल के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। बिल्कुल सही बात है। इट डिमांडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये इंडियन रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। मतलब इंडियंस को भी पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा दो, हमें भी डिसीजन मेकिंग चाहिए। तो ये भी सही है। इट सपोर्टेड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1875, इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था, इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अपोज किया था। तो लास्ट वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी स्लाइड खत्म होती है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कांग्रेस के बारे में। थैंक यू सो मच।